गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 की हिस्ट्री और बात कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन की। इससे पहले हम लोगों ने 3 दिन फ्रांस की क्रांति को समझा और बहुत कुछ जानने की कोशिश किया कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुई। हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति में के पीछे सामाजिक कारणों को जाना, वहाँ की आर्थिक अवस्था को देखा और थोड़ा सा लाइट चल जाने की वजह से हम लोगों ने आर्थिक कारणों को आधे में ही समाप्त किया। उसी चीज को टॉपिक को स्टार्ट करके हम कंटिन्यू फिर आज करेंगे और बात करेंगे कि कैसे फ्रांस में राजतंत्र का क्या होता है, उन्मूलन होता है, यानी कि राजतंत्र की समाप्ति होती है। इस बिंदु पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कल से स्टार्टिंग करते हैं। जो कल वीडियो हम लोग जहाँ छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। और क्या बात करते हम लोग कल की वीडियो में हम लोग देखे थे कि फ्रांस में कैसे संवैधानिक राजतंत्र अपनाया गया। और 1791 की बात हम लोगों ने कहा कि 1791 में फ्रांस में क्या किया गया, नेशनल असेंबली ने संविधान बनाने का प्रस्ताव को पारित कर दिया। अब हम तो पहले से कल से बताते आए हैं कि अब राजा के पास जो पहले अधिकार होता था, कार्यपालिका भी राजा होगा, न्यायपालिका भी राजा होगा, विधायिका भी राजा होगा, है ना, उस चीज को समाप्त कर दिया गया था। बल्कि कार्यों का क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था। सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे थे, मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी को अपना लिया गया था। अब कैसे ये थ्योरी को अपनाया गया, तो नेशनल जो असेंबली थी जिसे सम्राट ने भी अंततः मान्यता दे दिया था, उसे क्या सौंपा गया, संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया। अब इस संविधान कैसे बनाया जाएगा, तो सर्वप्रथम क्या किया गया कि चुनाव कराने की बात कही गई। और चुनाव में कौन वोट करेंगे, नागरिक वोट करेंगे। लेकिन ये सभी के लिए नहीं कि संविधान सभा में सब लोग वोट कर रहे हैं, वैसा नहीं। बल्कि क्या किया गया, एक निर्वाचक समूह बनाया गया, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, निर्वाचक समूह बनाया गया। और इस निर्वाचक समूह में जो है, इसमें वोटिंग कौन कर रहे हैं, जो वहां के फ्रांस के नागरिक हैं वो वोटिंग कर रहे हैं। और एक छोटा सा निर्वाचक समूह बनाया जा रहा है। और यही निर्वाचक समूह के लोग जो हैं वो असेंबली के सदस्य चुन के आ रहे हैं। फिर इस निर्वाचक समूह के जो सदस्य हैं, यही लोग किसका चुनाव करेंगे, ये लोग चुनाव करेंगे हमारे असेंबली के सदस्यों का, मेंबर का। असेंबली के जो मेंबर हैं उनका ये लोग क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। ये हम लोगों ने कल यहाँ पे नहीं देखा था, इतना दूर तक नहीं किए थे, लेकिन केवल हम लोग बात किए थे कि गणतंत्र एक क्या देखे थे, संवैधानिक राजतंत्र की बात कही गई थी कि संविधान होगा, राजतंत्र तो होगा, लेकिन संविधान का भी गठन किया जाएगा। तो असेंबली का सदस्य जो चुना जाएगा वो निर्वाचक समूह के द्वारा चुना जाएगा। अब बात हो रही है यहाँ पे कि निर्वाचक समूह के सदस्य कौन होंगे, वोटिंग कौन करेगा। तो वोटिंग कौन करेगा, तो वोटिंग वो करेंगे जिनकी आयु 25 वर्ष की हो गई होगी, ठीक है। लेकिन हर 25 वर्ष के आयु वाला वोटिंग नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए क्या कर दिया गया, 2 तरह के सदस्य बना दिया गया। जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, आबादी थी, उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, एक एक्टिव मेंबर और एक पैसिव मेंबर। सक्रिय सदस्य वो होंगे जिसकी आयु 25 वर्ष है और जो कम से कम 3 दिन का कर, मजदूरी का कर जो है वो 3 दिन का पेमेंट करता हो सम्राट को, वो ही सक्रिय सदस्य होंगे। महिलाओं को और वैसे पुरुष को जो कर नहीं देते हैं, मतलब 3 दिन का कर कम से कम नहीं देते हैं, उनको क्या कर दिया गया, निष्क्रिय सदस्य में शामिल कर दिया गया। तो ये तो थे निर्वाचक सदस्य की योग्यता कि कौन वोटिंग में भाग लेगा। संविधान में पुरुष एवं नागरिक अधिकार की घोषणा पत्र जारी किया गया, जो वहां संविधान तैयार किया गया, जिसमें सभी के लिए जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी बराबरी का अधिकार को शामिल किया गया। साथ ही साथ नागरिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में भी शामिल कर लिया गया और बहुत सारे कर्तव्य भी वहां के नागरिकों पे लगा दिया गया। लेकिन अभी भी राजतंत्र के रूप में ही अपनाया गया, ठीक है। ये जितनी बातें कही गई ये प्रजातंत्र का अंग नहीं है, बल्कि राजतंत्र में ही एक संविधान को अपनाया गया। लेकिन फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन करना जरूरी हो चुका था। वहां की जनता अब क्या हो चुकी थी, बगावत पे आ गई थी। तो राजतंत्र का उन्मूलन या राजतंत्र को कैसे हटाया गया, इसकी अब हम बात करेंगे।
और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, इसकी चर्चा करेंगे। हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं और मेनली फ्रांस में राजतंत्र कैसे गणतंत्र बना, इसको हम लोग देख रहे हैं। ये आधुनिक विश्व के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि जो हमारा रूपरेखा है पार्लिमा वर्ड की ही उत्पत्ति फ्रांस से हुई है। तो ये आधुनिकीकरण और गणतंत्र को कैसे अपनाया गया, सबसे पहले ये नेशन वर्ड का भी उदय हम लोग फ्रांस से ही देखते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल। और अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रांस में कैसे राजतंत्र पूरी तरह से समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये जो फ्रांस की स्थिति थी आने वाले वर्ष में और भी तनावपूर्ण हो गई। अभी तक क्रांतिकारी क्या चाह रहे थे कि केवल उसको संविधान ना बन जाए, वोट देने का अधिकार मिल जाए, लेकिन सभी के साथ तो ये समानता वहां अभी भी अपनाई नहीं जा रही थी। वोटिंग किसको राइट मिल रहा था? उन व्यक्तियों को मिला था जो कम से कम 3 डेज का ये क्या कर रहे हैं, कर दे रहे हैं, और जिनकी आयु 25 वर्ष है। लेकिन महिलाएं, कामगार, कारीगर अभी भी वंचित हैं इन सुविधाओं से। इस समय लुई 16 जो था संविधान पे हस्ताक्षर तो कर दिया, ठीक है, लेकिन इतनी आसानी से उसकी गद्दी चल जाए इस चीज को वो स्वीकार तो कर नहीं सकता था। इसलिए वो क्या कर रहा था, अंदर ही अंदर पड़ोसी कंट्री से बात कर रहा था, प्रशा से, ऑस्ट्रिया से संपर्क कर रहा था। जो यूरोप के छोटे छोटे और कंट्री थे इस घटना से वो लोग भी व्याकुल थे, क्योंकि अगर फ्रांस में इस तरह की घटना हो रही है, वहां की जनता राजतंत्र को हटाने की ये कर रही है, संवैधानिक गणतंत्र को अपनाने की बात कर रही है, तो मे भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट कंट्री प्रसा हो, ऑस्ट्रिया हो। इसलिए ये सब कंट्री जो थे वो लुई 16 का क्या कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। और लुई 16 भी चाह रहा था कि पड़ोसी राज्यों की मदद से क्या कर दिया जाएगा, फिर से वहां पे राजतंत्र फ्रांस में अपनाया जाएगा। लेकिन अभी उन लोग की प्लानिंग भी चल रही थी। इस समय फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे 1789 में गर्मियों में क्या किए, इन्होंने अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली जो बनाया गया था फ्रांस में, इन्होंने क्या किया, प्रसा पे और ऑस्ट्रिया पे युद्ध करने का क्या किया, प्रपोजल को पारित कर दिया। जिससे पहले राजा लुई 16 जिससे पहले बातचीत कर रहा था कि वो क्रांतिकारियों को हटाए और हमारा सहयोग करे, लेकिन उल्टा नेशनल असेंबली ने ही प्रसा और ऑस्ट्रिया पे युद्ध की घोषणा कर दी। और इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध में जनता का विरोध माना गया। वहां की फ्रांस की जनता जो थी राजतंत्र से और साथ ही साथ कुलीन तंत्र से दोनों से तबाह आ चुकी थी। तो ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ वो दोनों के विरुद्ध ही क्या माना गया, बगावत माना गया। अब ये लोग जो क्रांतिकारी थे, देशभक्त जो थे, उनके होठों में एक कवि, वहां फ्रांस में एक कवि हुए रॉजेट दी लाइल, इनका गीत मार्सिला काफी प्रचलित हुआ। ये लोग जब युद्ध में जाते क्रांति करते थे तो ये गाना मार्सिला लॉग गाना को गाते थे। इस समय ये जो कवि हुए इन लोग के लिए प्रेरणा का काम किए। और इसी समय पुरुषों के मोर्चे पे चले जाने के बाद जब वहां पे एक युद्ध में प्रशा और ऑस्ट्रिया में युद्ध को घोषणा कर दिया गया, फ्रांस के नागरिक लोग क्या करने लगे, स्वयंसेवी संगठन बनाने लगे और सेना में शामिल होने लगे। जब फ्रांस में पुरुष मर्द जो युद्ध में चले गए, अब घर का काम काज कौन संभालेगा, घर की जिम्मेवारी कौन संभालेगी, तो औरत भी अब आगे कूदी कि घर का भी ये चलाना है और साथ ही साथ राजा का, राजतंत्र का भी विरोध करना है। तो अब महिला भी बढ़ चढ़ के क्या होने लगी, फ्रांस में आगे आने लगी। 1791 में संविधान सिर्फ अमीरों की राजनीतिक अधिकार को देता है, लेकिन इनकी नीतियों के विरोध में फ्रांस में अब छोटे छोटे कई राजनीतिक क्लब बनाए जाने लगे। अभी तक हम लोगों ने संविधान में क्या बात कही कि राजनीतिक अधिकार किसको मिल रहा है, जो थोड़ा बहुत पैसे वाले हैं उन्हीं को मिल रहा है। इनके विरुद्ध में फ्रांस में क्या होने लगा, राजनीतिक क्लब कई बनाया जाने लगा। और इसमें ही से सबसे एक पॉपुलर क्लब है जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। ये काफी पॉपुलर हुआ जैकोबिन क्लब। ये जैकोबिन क्लब जो है ये संत जैकब के नाम पे एक कन्वेंट सेंट थे, उनके नाम पे इस क्लब की स्थापना की गई। और इस अवधि में महिलाएं भी सक्रिय हुए। ये जो अभी काल चल रहा था विरोध का, राजा का या राजतंत्र के विरोध का काल चल रहा था, इसमें अब फीमेल भी एक्टिव होना स्टार्ट कर दी। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज में वैसे वर्ग के लोग थे जो कम समृद्ध हिस्से से थे।
जैकोबिन के सदस्य जो थे अपना कुछ खास तरह का पहनावा पहनते थे। जैसे ये लोग जो पैंट पहनते थे, पतलून पहनते थे, इसमें नी घुटना नहीं बना होता था। इसे क्या बोलते थे? सौ कुलोथ। क्योंकि जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे वो घुटने वाला ये पहनते थे, पैजामा पहनते थे। इसीलिए इन लोग अपने आप को कुलीन से अलग देखने के लिए क्या किया? इस पहनावे का विरोध किया। ये जस्ट लाइक पायजामा, ये जो मैं सौ क्लोथ की बात कर रही हूँ, जैसे पायजामा में ऊपर से नीचे एक माप होता है, घुटना नहीं होता है, तो वैसे ही इन लोगों ने एक अपना स्ट्राइप वाला, स्ट्राइप धारीदार पैंट पहनना स्टार्ट किया और इसमें घुटना नी बना हुआ नहीं रहता था। इसे हम लोग क्या बोलते थे? सौ क्लोथ, बिना घुटने वाला पायजामा। साथ ही साथ ये लोग एक चीज और पहनना यूज करना स्टार्ट किए, वो था रेड कैप। रेड कैप किस लिए पहनते थे ये लोग? जिससे ये लोग विरोध कर रहे हैं किस चीज का? वहां जो गुलामी थी, राजतंत्र था, उसका विरोध कर रहे हैं। स्वतंत्रता का ये पहचान, अपने आप को फ्री करने के लिए, आजादी दिलाने के लिए लोग लाल कैप भी पहनना स्टार्ट किए। इस समय इन लोगों ने क्या किया? इन लोग सौ कुलोथ ने, ये जो जैकोबिन के मेंबर थे, इन्होंने क्या किया? 1792 में एक जैकोबिन खाद्य क्लब, इस समय 1792 में जैकोबिन के सदस्य ने क्या किया? जो फ्रांस में खाद्य पदार्थों की जो कमी हो रही थी एवं महंगाई जो बढ़ रही थी, इसका विद्रोह करने के लिए अब इन लोगों ने सोचा कि केवल ऐसे धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें ये क्या करना है? एक हिंसक विद्रोह करेंगे। इन्होंने हिंसक विद्रोह का प्लान बनाया और शाही परिवार के सदस्यों को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। राजा सम्राट को भी पकड़ लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब वहां फ्रांस में जो भी 21 वर्ष के अधिक उम्र का पुरुष हो, चाहे वो उसके पास संपत्ति हो या ना हो, उन्हें क्या कर दिया गया? मतदान देने का अधिकार कर दिया गया। और इन्होंने नेशनल असेंबली की जगह एक असेंबली बनाई जिसका नाम रखा कन्वेंशन। इस असेंबली का क्या नाम रखा उन्होंने? कन्वेंशन। इसमें सभी पुरुष व्यक्ति वोट कर सकते हैं जो 21 वर्ष से अधिक के हो गए हैं। और अंततः 21 सितंबर 1792 को क्या कर दिया गया? राजतंत्र की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की गई। वंशानुगत जो राजशाही परिवार वहां शासन चला था उसका क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और फ्रांस में क्या किया जाएगा? चुनाव करवाया जाएगा। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। और लुई 16 का हश्र बहुत बुरा हुआ, उसके देशद्रोह के आरोप लगाया गया, उसमें मुकदमा चलाया और अंततः उसे फांसी पे लटका दिया गया। यही हश्र उसके परिवार वालों को, उसकी जो पत्नी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मैरी एंटोनिएटा, उसके साथ भी हुआ। उसे भी अरेस्ट पकड़ लिया, ये गिरफ्तार कर लिया गया और अंत में उसे भी फांसी की सजा दी गई। तो फ्रांस में इस प्रकार क्या होता है? राजतंत्र की समाप्ति होती है और एक नए युग की शुरुआत होती है। अभी भी गणतंत्र पूरी तरह से फ्रांस में नहीं आया है, ना ही गणतंत्र आया है और ना ही प्रजातंत्र की स्थापना हुई है। इस जैकोबिन क्लब के मेंबर जो सदस्य थे, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, इसके नाम चर्चा मैंने नहीं किया कि जैकोबिन का नेता कौन था। तो जैकोबिन किसका नेता था? जैकोबिन क्लब का मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। ये एक अलग ही रूप में नजर आने लगा। आजादी क्रांति जो वहां फ्रांस में चली, वो चली थी गणतंत्र के लिए और प्रजातंत्र के लिए, लेकिन जैकोबिन के जो सदस्य थे कुछ और ही खूंखार हो गए। इन्होंने एक अलग युग, आतंक का राज अपनाया। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल हम लोग, चूंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इससे आतंक, फ्रांस में कैसे आतंक का युग स्टार्ट होता है, आतंक का राज स्टार्ट होता है, इसे हम लोग कल की नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू सो मच।